स्टेज पे बैठे हुए एसडीपीआई के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट तस्लीम रहमानी साहब, परभनी शहर के मेयर साहब और परभनी शहर के ज़िम्मेदारान, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के रियासत महाराष्ट्र के ज़िम्मेदारान और इस प्रोग्राम को आए हुए मेरे परभनी शहर के भाइयों और मेरे पर्दा फरमा बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाइयों, आज इस देश की तारीख में बहुत अहम दिन है ये 17 फरवरी। इस देश की तारीख में बहुत अहम दिन है ये 17 फरवरी। ये 17 फरवरी के दिन ये देश में एक ऐसी सोच, एक तंग नजरी सोच के खिलाफ, एक तंग नजरी, एक छोटी सोच के खिलाफ लड़ने के लिए, उनका मुकाबला जमहूरी अंदाज में उनका मुकाबला करने के लिए, उनको कानूनी अंदाज में उनका मुकाबला करने के लिए एक बड़ी वसी सोच की एक तहरीक का बुनियाद डाला गया। ये फरवरी 17 तारीख का दिन, ये फरवरी 17 तारीख इस देश की आजादी के बाद आए हुए अहम तारीखों में एक अहम तारीख का दिन है। ये वंचित कौमों में, कुचले गए समुदायों में जो दिल का दर्द था, जो दिल में पेन, जो जख्मी दिल के जो कौमें थे, वो जख्मी दिलों के लिए एक हिम्मत दिलाने वाली एक तहरीक, उनकी आवाज को गली गली से दिल्ली तक जाकर पहुंचाने वाली एक तहरीक 17 फरवरी को बनाई गई। ये बहुत अहम दिन है। ये 17 फरवरी देश में एक तरफ दंगे फसादात की पॉलिटिक्स, दंगे फसादात आम हो रहे थे, कत्ल और गारतगिरी आम हो रही थी। उसके बाद हमारे भारत देश में बम ब्लास्ट की एक सिलसिला चल रहा था। बम ब्लास्ट पे बम ब्लास्ट, कभी मस्जिद में बम ब्लास्ट, कभी मंदिर में बम ब्लास्ट, कभी रेलवे स्टेशन में बम ब्लास्ट, कभी दरगाह में बम ब्लास्ट। फिर इल्जाम मुसलमानों पे, मुसलमान बच्चों को लाकर मार के, तोड़ के उनको पुलिस, उनके ऊपर कन्फेशन स्टेटमेंट्स लेकर इस देश का बहुत खतरनाक एक कौम बनाकर मुसलमानों को बताना। यह एक जमाना चल रहा था। उसके बाद कभी गाय के नाम पर, कभी भैंस के नाम पर, कभी फलां के नाम पर 30, 40, 50 लोग झुंड में आकर 2, 3, 4 मजबूर लोगों को पकड़ के मारने के बाद उनका बुजदिली का जो काम है, 50 लोग मिलकर 2 लोगों को मारने का जो बुजदिली का काम है, उस बुजदिली काम को वीडियो पकड़कर देश के लोगों के आगे डालना, इसे देखकर एक जख्मी कौम, एक मायूस कौम, उस मायूस कौम के अंदर से एक चिराग को अल्लाह ने उठाकर खड़ाया। उस चिराग का नाम है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। आज तारीख गवाह है कौन सी सोच के साथ हम लोग लड़ रहे हैं, कौन सी सोच है, क्या है उनका थॉट प्रोसेस। हाल ही में अमेरिका के इलेक्शंस हुए, मेरे सामने बात किए जो प्रोफेसर साहब भी लाए उसका मिसाल। अमेरिका में जो इलेक्शन हुए, अमेरिका में इसके पहला जो प्रेसिडेंट था उसका नाम था डोनाल्ड ट्रंप। ये डोनाल्ड ट्रंप भी, बड़े गौर से सुनना मेरी बात को,
और तारीख में ऐसे एक जमाने में हम लोग पहुंच चुके हैं, इस देश की तारीख में ऐसे एक वक्त में हम लोग पहुंच चुके हैं कि हम लोग हमारी जिम्मेदारी को बराबर नहीं निभाएंगे तो आने वाले दिन और कठिन और खतरनाक रहेंगे, और कठिन और खतरनाक रहेंगे। मेरी बात को समझो, गौर से सुनो मेरी बात को। भाइयों, अमेरिका का जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन में 2 कैंडिडेट कंटेस्ट किए, दोनों गोरे ही थे, दोनों गोरे ही थे। एक कैंडिडेट का नाम था डोनाल्ड ट्रंप और एक कैंडिडेट का नाम था जो बाइडेन। डोनाल्ड ट्रंप के अंदर एक बीमारी, एक कीड़ा उसके अंदर, और उसके मानने वालों लोगों के अंदर एक बीमारी है। वो क्या बीमारी है? उस बीमारी को कहते हैं व्हाइट सुप्रीमसी। उस बीमारी को कहते हैं व्हाइट सुप्रीमसी। मोटी मोटी बातों में कहता हूं, वो गोरे, चंद गोरे लोग समझते हैं इस अमेरिका की सरजमीन में, इस अमेरिका की सरजमीन में बाकी जो लोग इंसान जीते हैं, उन इंसानों में जो अमेरिका के जो गोरे लोग हैं वो ऊंचे लोग हैं, बुलंद लोग हैं, वो बुलंद लोग हैं। कौन समझते हैं? चंद गोरे लोग समझते हैं। और ये गोरे लोग क्या समझते हैं कि बाकी जो भी लोग अमेरिका में जो जीते हैं, उन लोगों को इस अमेरिका के जो वसाइल है, जो रिसोर्सेस है, जो नौकरियां हैं, जो भी उधर सहूलत है, उसमें पहला हक गोरे लोगों का है, गोरे लोगों का है। और हमारे बराबर बाकी जो लोग हैं, जो भारत से उधर आए, जो मुसलमान लोग उधर आए, जो मेक्सिको से उधर आए, जो काले लोग उधर आए अफ्रीका से, ये सब लोग हमारे बराबर नहीं है। दे आर नॉट इक्वल टू अस। इसको कहते हैं व्हाइट सुप्रीमसी। और ये बहुत पुरानी बीमारी है, ये कोई नई बीमारी नहीं है। गोरा अपने आप को दूसरों से बड़ा समझना ये पुरानी बीमारी है। इसके खिलाफ मार्टिन लूथर किंग ने लड़ा, इसके खिलाफ माल्कम एक्स ने लड़ा। ये बड़ी पुरानी बीमारी है। ये वैसी ही बीमारी हमारे भारत देश में चंद लोगों में है। ये बीमारी, ये आरएसएस बोल के जो संगठन है, उसके मानने वालों में वही बीमारी है। ये लोग क्या मानते हैं कि चंद ब्राह्मण लोग, हम जो है इस देश में राज करने वाले लोग हैं, ये देश के पूरे वसाइल हमारे हैं, बाकी लोग हमारे बराबर नहीं है। दे आर नॉट इक्वल टू अस। ये बाकी लोग हमारे से अक्ल में कमजोर है। बाकी लोगों का काम जो है हमारा खिदमत करना है, किसान का काम खेती करना है, हम उसका फैसला लेंगे। जा अडानी को दे, तू जा अंबानी को दे, ये फैसला हम लेंगे। वो मजदूर है वो। ये सोच है इन लोगों की। मुसलमानों को दुश्मन बनाकर बताए बाकी हिंदुओं के सामने कि मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है। इस मुसलमान से लड़ने के लिए, ये देश को बचाने के लिए आप सब लोग संगठित हो जाओ, संगठित होकर आरएसएस को मजबूत करो बोलकर एक झूठी कहानी बनाए। ये झूठी कहानी, ये झूठी कहानी, ये ब्राह्मण सुप्रीमसी की कहानी आज ऐसी हो गई, हमारे देश को ये कहानी चला रही है। अभी समझो इस बात को, हमारे देश को चला रही है ये कहानी। हर जगह में देखो हिंदू खतरे में है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मुसलमान वो कर देगा, मुसलमान ऐसे कर देंगे, ईसाई वो कर देंगे, सिख ये कर देंगे। यही कहानी डोनाल्ड ट्रंप भी बोलता था। डोनाल्ड ट्रंप यहां तक क्या कर दिया, अमेरिका के गोरों को डराने के लिए मेक्सिको के दरमियान में एक दीवार बनाने चला गया। दीवाना मेक्सिको के दरमियान में एक दीवार बनाने चला गया, मगर अमेरिका के लोग 4 साल उसको मौका दिए, उसके बाद उसको हराकर उसके ससुराल को भेज दिए।
तू जा रे बा, इधर बैठने की जरूरत नहीं है। मगर अफसोस की बात, भारत देश में यह आरएसएस इतना काम कर चुका है, लोगों के दिलों में इतना नफरत डाल चुका है, लोगों के दिलों में इतने झूठे कहानियों को डाल डाल के मुसलमानों के बारे में, ईसाइयों के बारे में, बाकी कौमों के बारे में इतने कहानियों को डालकर उनके दिलों में इतना डर बिठा चुके हैं। उसके वजह से इस देश के लोग, सब मालूम है, सब मालूम रहने के बावजूद ये देश के लोग बीजेपी को वोट करते आ रहे हैं। बीजेपी को इसलिए वोट करते आ रहे हैं भय के खातिर, डर के खातिर। किसका डर? किसका डर? मुसलमानों का डर। हम लोग ये भारत देश में हिंदू मुसलमान किसको मालूम था भाई? किसको मालूम नहीं था? हमारे गांव में हम लोग जब जीते थे, हिंदू मुसलमान ये कोई तफर्रुका नहीं था। हमारे तमिलनाडु में कोई तफर्रुका नहीं था। हमारे अब्बा के दुकान में जो लोग काम करते थे, पूरे हिंदू मुसलमान सब एक ही थे। हमें मालूम ही नहीं था कुछ हिंदू मुसलमान कुछ भी। मगर उधर आकर दीवक जैसा, उधर आकर कीड़ा जैसा लोगों के दिलों के अंदर नफरत को डालकर, लोगों के दिलों को तोड़कर, लोगों के दिलों के अंदर नफरत बनाकर, हम लोग भाई भाई, मामू बेटा जैसा जीने वाले लोगों को जमाने से हमें दुश्मन बनाकर, एक के खिलाफ और एक को तलवार उठा के खड़ने वाला, एक के खिलाफ और एक को चाकू उठाकर खड़ने वाला कौम बनाकर ये लोग पावर में बैठने के लिए एक ड्रामा बनाए। वही ड्रामा हमारे देश में अभी चल रहा है। इस ड्रामे को चकनाचूर करके हम फेंकना है। इसकी जिम्मेदारी इस देश के मुसलमानों के खांधे पे है। समझो मेरी बात को, समझो मेरी बात को। बीजेपी की सरकार जब 2014 में आई, 2014 में आई, क्या बात करके आए? क्या बोले आकर? भाइयों बहनों अच्छे दिन आएंगे, 15 करोड़ आएंगे, वो आएंगे, ये आएंगे, दुनिया भर का झूठ बोले। क्यों बोले वो भी मालूम है आपको। उनको भरोसा नहीं था कि हम लोग इलेक्शन में जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। उनको पक्का मालूम नहीं था। मगर उनको मालूम था आरएसएस जो जमीन में काम किया है, हिंदू मुसलमान का जो नफरत बनाकर, उसके वजह से उनको 25% वोट मिलेगा, वो उनको मालूम था। मगर इलेक्शन में जीतने के लिए और 10% वोट चाहिए था। उस वोट के लिए ये 10% के झूठ वो लोग बोल रहे थे। ये वोट के लिए 10% का मिर्ची मसाला था। 2 करोड़ रोजगारी लाएंगे, वो लाएंगे, ये लाएंगे, आसमान तोड़कर हम लाएंगे आपके कदमों में। ये सब 5 सालों में जीरो हो गया। 5 सालों में क्या किए? 5 सालों में जमहूरियत, जमहूरियत बोलकर हम बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी मतलब क्या है? इंस्टीट्यूशंस, उस देश के इमारत को डेमोक्रेसी कहते हैं। वो देश किस तरीके से चलता है उसको डेमोक्रेसी कहते हैं। उधर रहने वाले जो इंस्टीट्यूशंस है, वो जो न्यायपालिका का जो आजादी है, न्याय देने का जो तरीका है, वो किसी को परवाह नहीं करती। वो प्राइम मिनिस्टर को परवाह नहीं करती, वो होम मिनिस्टर को परवाह नहीं करती, किसी का परवाह नहीं। न्याय बोलो तो न्याय, इंसाफ बोलो तो इंसाफ, उसके लिए कहते हैं डेमोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी, एग्जीक्यूटिव किस तरीके से फंक्शन करेगा? चाहे एमएलए 1000 बोले, जो संविधान में है वही मैं करूंगा। होम मिनिस्टर क्या बोले, संविधान में क्या है वही करूंगा। प्राइम मिनिस्टर चाहे क्या बोले, संविधान में क्या है वही मैं करूंगा। इस तरीके की ब्यूरोक्रेसी, उसको कहते हैं डेमोक्रेसी, उसको कहते हैं डेमोक्रेसी। मगर हां, हमें मालूम है हर सरकार में यह होता है, हर सरकार में यह होता है। जो लोकल एमएलए सर्कल इंस्पेक्टर को बुला के बोलता है वो जाकर आप करो, वो करो बोलकर जाके सर्कल इंस्पेक्टर करता है। यह पुरानी कहानी है भारत की। मगर उसका एक हद था, उसका एक लेवल था। अभी उसका लेवल सब खत्म हो गया, उसका लेवल सब खत्म हो गया। पूरे डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशंस का एक ही काम हो गया। उनका काम एक है, आरएसएस के तालों में सुर मिलाकर काम करना। पूरा देश का एक ही काम हो गया, जो आरएसएस बोलती है वो करना है। जो भी आरएसएस के खिलाफ बात करेंगे, फौरन उनके खिलाफ ईडी जाएगा।
जो भी आरएसएस के खिलाफ बात करेंगे फौरन उनके खिलाफ आतंकवादियों का केस डालेंगे, जो भी उनके खिलाफ बात करेंगे उनके घरों को रेड करेंगे, जो भी उनके खिलाफ आवाज बुलंद करेगा उनके ऊपर झूठे इल्जामात लगाएंगे। ये पूरे 5 सालों में मिस्टर मोदी की कामयाबी क्या है? हमारे देश के जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है वो पूरे इंस्टीट्यूशंस को फना करके उसको बर्बाद करके खत्म करना, ये इनकी कामयाबी थी। ये इनकी कामयाबी थी पिछले 5 सालों में। आजादी से काम करने वाला जुडिशरी, उसकी हकीकत क्या है, उसकी असलियत क्या है, आज क्या उसकी स्टेटस है? उसकी स्टेटस के बारे में मैं बोलूंगा आपको, क्या उसकी स्टेटस है आज। भाइयों, बाद में ये 5 साल के बाद जब इलेक्शन हुआ 2019 का इलेक्शन, उसमें 2 करोड़ रोजगारी, 15 लाख, कुछ बात नहीं करे ये लोग, क्योंकि उनको मालूम था हम पक्का जीतने वाले हैं, हम पक्का जीतने वाले हैं। और जैसा पुलवामा में जो हमला हो गया, होने के बाद इनको यह मालूम हो गया कि हम 100% जीतने वाले हैं। उसके बाद ये लोग क्या किए? उसके बाद ये लोग क्या किए? बीजेपी के एमपीज, बीजेपी के लीडर्स आकर इलेक्शन कैंपेन क्या बोलकर इलेक्शन कैंप किए। कर्नाटक का एक एमपी सिरसी इलाके का, वो आकर बोला था ये इलेक्शन नहीं है, इदु ओंदु धर्म युद्ध, ये धर्म का युद्ध है। ये कहां भाई बोलता है ये? भारत देश में, जिस देश में 30 करोड़ मुसलमान है, जिस देश में 5 करोड़ ईसाई है, जिस देश में 3 करोड़ सिख है, जिस देश में 25 से 30 करोड़ दलित है, जिस देश में अलग 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 खुदाओं को मानने वाले, अलग अलग मजहब को मानने वाले लोग जीने के देश में, एक ऐसे जमहूरी मुल्क में एक बीजेपी का लीडर आके कहता है ये क्या है? ये इदु ओंदु धर्म युद्ध, ये धर्म का युद्ध है। ये बाद में इलेक्शन हुआ, इलेक्शन होने के बाद बीजेपी जीत कर आई। जीत कर आने के बाद क्या किए? पूरे 1-1.5 साल क्या हुआ आप लोग देखे। पहला क्या किए? पहला ट्रिपल तलाक, बड़ा फिक्र था मुसलमान बहनों का, इतना फिक्र पीएम मोदी को तो वाह बोलो मत, बहुत फिक्र था, इतना फिक्र, अपने बीवी को छोड़कर बाकी बहनों का फिक्र। क्यों किए भाई? क्या था मकसद? मकसद क्या था? उस ट्रिपल तलाक के मामले में खुद मुसलमानों के अंदर इख्तिलाफात है, खुद मुसलमानों में इख्तिलाफात है। उसको क्रिमिनलाइज करके, वो लंबी बड़ी बहस है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं। The only purpose is to intervene and interfere in the Muslim Personal Law Board, मुसलमानों की शरीयत में मुदाखिलत करना, मुसलमानों की शरीयत में मुदाखिलत करना, यह इनका इंटरेस्ट था। जाकर ट्रिपल तलाक का कानून बनाए। उसके बाद क्या किए? आर्टिकल 370 का अब्रोगेशन किए। कश्मीर का जो हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो कनेक्शन था उसका अब्रोगेशन किस तरीके से किए? वहां की पुलिस को बोले तुम तुम्हारे बंदूक को सरेंडर करो, तुम तुम्हारे बंदूक को जाकर वहां जाकर तुम कंप्लीट कंट्रोल में देकर, उसके बाद क्या करे? इंडिया की आर्मी को उतारे, पूरा सिस्टम करे, सब करके। भाई आप कश्मीर को लेना चाहते हैं तो कश्मीरी लोगों को भी लेना है, उनको दिलों से लेना है। यह हथियार बताकर कहां से कौन सा राज कब चलेगा कोई नहीं चलेगा, दुनिया नहीं चली ऐसा। बंदूक वाले को रखकर कितने साल चलाएंगे आप? जमहूरियत तो बंदूक वाले से नहीं चलती है, जमहूरियत लोगों का दिल जीत कर चलाना पड़ता है। जमहूरियत को ताकत से नहीं चला सकते नहीं। ये नागपुर के जो सोच है, ये देश को बर्बाद करके चले जाएंगे। जमहूरियत ऐसा नहीं चलेगा। ताकत के बलबूते पे आप जाकर इंटरनेट नहीं, वो नहीं, ये नहीं, रोड में आप लोग नहीं आ सकते। ये ऐसी हालात बनाकर छोड़े। पूरी दुनिया हिंदुस्तान के बारे में जाकर बात करी, पूरी दुनिया हमारे भारत देश के बारे में बात करी। पॉपुलर फ्रंट हजारों बार इस बारे में बोल रहा था कि आप कश्मीरी लोगों को साथ में लो, कश्मीर हमारा इंटीग्रल पार्ट है,
कश्मीर हमारा अभिन्न हिस्सा है। कश्मीरी लोगों को दिल से आप साथ में लो। सिर्फ और सिर्फ वो लोग मुसलमान रहने के वजह से आप उनके साथ वैसा रवैया करेंगे तो ये लड़ाई आप कितने साल उनके साथ लड़ते रहेंगे, कितने साल लड़ते रहेंगे। उनको जेलों में डालकर उनको आतंकवादी 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 कितने साल ये ड्रामा चलते रहेगा। कितना, हां, जो लोग गलत किए उनको सजा दो, जो लोग गलत किए उन पे कार्रवाई करो, मगर जो ब्लैंकेट ट्रीटमेंट जिस तरीके से पूरी समुदाय पे, पूरी कौम पे जिस तरीके का रवैया आप लोग किए, उसका अंजाम क्या रहेगा। बच्चे बच्चे तक वो जहर रहेगा, नस्ल नस्ल तक वो जहर रहेगा। क्या फलस्तीन और गाजा बनाना चाहते हैं? क्या वो बनाना चाहते हैं भारत देश में और उसमें कामयाब हो जाएंगे आप लोग? वो हो नहीं सकता है। ये तंगनजरी आरएसएस वालों को मालूम नहीं है, हो नहीं सकता है वो। बाद में क्या हुआ, ऐसे आरएसएस के प्रोग्राम में बीजेपी आरएसएस के लीडर्स आके कहते हैं, मोदी जी आपको ऐसा कानून बना दिए, अभी आप जाकर कश्मीर में जमीन खरीद सकते हैं। तो उधर बैठे हुए जो आरएसएस के जो अंधभक्त है, उनको अक्ल कुछ नहीं है, वो लोग हाथ ताली मारते हैं। उसको मालूम नहीं है, उन्हें परभणी में 4 गज जमीन खरीद नहीं सकता, वो ताली मारता है मैं जाके कश्मीर में जमीन खरीद लूंगा। उन्हें उसके गांव में 4 गज जमीन खरीदने के लिए बीजेपी वाले जरिया बनाकर दे दिए तो बस हो गया। उसको कश्मीर में जमीन खरीदने, अरे कौन नहीं चाहिए करके बोला। इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कंट्री। मगर वहां के लोगों की जो पॉलिटिक्स थी, वो पॉलिटिक्स को जिस तरीके से डील करना था, वो उसका तरीका एक ही था, कश्मीरी लोगों का दिल जीतना था। जब तक आप उनका दिल नहीं जीतेंगे, आप उनको फोर्स के साथ ये कर ही नहीं सकते हैं। उसके बाद क्या आया, सीएए का कानून आया। सीएए का कानून क्यों लाए? सीएए के बारे में क्या बोले कि दूसरे मुल्कों में जो परेशान हिंदू, क्रिश्चियन, सब बौद्ध, ईसाई सब है, उनको हम भारत देश में ला लेंगे, सिवाय मुसलमान के, सिवाय मुसलमान के। ये लोग समझ गए, ये बोल दिए तो कानून बन जाएगा, सब हो जाएगा, हमारी मनमानी हम लोग कर लेंगे। जब समुंदर की लहर जैसा भारत देश के मुसलमान जब आके रोड में बैठे, तब इनको मालूम पड़ा कि ये सब कानून बनाकर हम इस देश में नहीं चला सकते, नहीं चला सकते। मगर भाइयों याद रखो, इस सीएए के खिलाफ 100 से ज्यादा लोगों का जान चला गया है, मालूम है? 100 से ज्यादा लोग कुर्बान हो गए, शहीद हो गए इस कानून के वजह से। आज भी वो कानून है, आज भी वो कानून है। उसके बाद कितने की लोगों के बदन में आज भी पुलिस जो बुलेट्स मारी है, वो बुलेट्स उनके बदन में है, उनके बदन में है। कितने की बच्चे जो घायल हुए, आज भी लाइफ, पूरी लाइफ उनके बदन में जो है जख्म है। क्या वजह भाई? हर चीज में इनका जो ट्रंप जो 4 साल किया, वही काम ये लोग करते रहेंगे, वही काम ये लोग करते रहेंगे। और हम हिंदुस्तानी लोग इस बात को नहीं समझेंगे, ये लोग और करेंगे, ये लोग और करेंगे। हिटलर कहां तक करके गया मालूम है आपको? वहां तक ये लोग करेंगे। हिटलर कहां तक तबाही मचा कर गया जर्मनी में, वहां तक करेंगे। जर्मनी में एक कहावत है, कल वहां आए, परसों उधर आए, उसके बाद उधर आए, एक दिन दूर नहीं रहेगा, आपके घर तक आ जाएंगे, आपके घर तक आ जाएंगे। ये लोग दुश्मनों को ढूंढते रहते हैं, ये लोग दुश्मनों को बनाते रहते हैं, दुश्मनों को ढूंढते रहते, दुश्मनों को बनाते रहते हैं। अभी क्या हुआ, सीएए के कानून के वक्त पर, सीएए के कानून के वक्त पर भारत देश में समुंदर का लहर जैसा जब अवाम आकर रोड में बैठी थी, तब मालूम पड़ा हम जो है इतना बड़ा बेवकूफ़ी कर बैठे। उसके बाद नेक्स्ट ये लोग फार्मर्स का नया कानून, किसानों के कानून के बारे में ये लोग क्या समझ गए? किसानों को हम लोग कूली बना देंगे, मजदूर बना देंगे। और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर का एक प्रॉब्लम क्या है, प्राइम मिनिस्टर बहुत बड़ा झूठा आदमी है, बहुत बड़ा झूठा है। कब सच बोलता है, कभी क्या बोलता है, किसी को मालूम नहीं। लोगों को शक, इस देश के 60-70% लोगों को इस आदमी पे शक है, शक। ये जो लंबी दाढ़ी है, इसके पीछे भी अभी शक है। क्या है इसके पीछे का ड्रामा? क्या है भाई इसके पीछे क्या है?
क्या है इसके पीछे? कुछ कुछ तो है इसके पीछे। क्यों कर रहे हैं ये सब चीज? जब किसानों का कानून लाए, कोई किसान संगठन से चर्चा नहीं, कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं, कानून लाकर डाल दिए। समझ गए ये लोग डाल देंगे कानून तो लोग मान लेंगे। फिर एक समुंदर का लहर बाहर आया। फिर एक समुंदर का लहर जब बाहर आया, वही जो सीएए में आजमाए वही ट्रिक ये लोग इसमें भी आजमाए। क्या बोले? ये खालिस्तानी है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये जिहादी लोग हैं, ये खतरनाक लोग हैं, ये जो है पाकिस्तान से पैसा लेकर आए। क्या क्या बोले हमारे किसानों को, क्या क्या बोले हमारे किसानों को। अभी मालूम हो गया ये बीजेपी आरएसएस वालों से मुकाबला करना है तो ये काम हम करना है, पहले कान में रुई रख लेना चाहिए। ये क्या भी बोलेंगे, इनके बकवास को हम लोग सुनना नहीं चाहिए। हम हमारे मकसद को पूरा करने के लिए, हम हमारे बच्चों को इस देश में इज्जत की जिंदगी देने के लिए, हम इस देश के संविधान को बचाने के लिए हिम्मत के साथ आगे बढ़ते ही रहना चाहिए, आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। इनके बातों में आकर हम लोग घबराएंगे। ये लोग झूठे ऐसे ऐसे कहानियों को बनाते हैं, बाद में यही लोग जाकर उस किसानों से बैठकर 10 मीटिंग किए। जिसको ये लोग खालिस्तानी बोलकर बोलते थे, जिसको ये लोग आतंकवादी बोलकर बोलते थे, जिसके बारे में क्या क्या झूठी तोहमत लगाते थे, उनके साथ बैठकर 10 मीटिंग करे। मीटिंग करने के बाद क्या बोले? मीटिंग करने के बाद क्या बोले? 18 महीने को ये कानून को मैं रद्द कर दूंगा। ये 18 महीने क्या अच्छे दिन बाद में आने वाले हैं? ये 18 महीने के बाद अच्छे दिन आने वाले हैं कि उसके बाद आने वाले हैं? क्या है इसके पीछे मकसद? सिर्फ इतना ही मकसद है, मेरी अना को मैं गिरने नहीं दूंगा, मेरा जो तकब्बुर है या मेरा जो ईगो है इसको मैं गिरने नहीं दूंगा। और याद रखो, इस देश का किसान और इस देश का मुसलमान आपके ईगो को चकनाचूर करने ही वाला है, चकनाचूर करने ही वाला है, उसमें कोई शक नहीं। और भाई उसके बाद मीडिया की तो हकीकत मत बोलो, जो मुंह खोलेगी तो झूठ। सुबह शाम हिंदू मुसलमान, सुबह शाम हिंदू मुसलमान। अरे भाई, हिंदू मुसलमान इस देश का इंटीग्रल पार्ट है, वो हमारे देश का हिस्सा है। हिंदू नहीं तो ये भारत देश नहीं, मुसलमान नहीं तो ये भारत देश नहीं। दे आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंट्री। ये मीडिया के लोग 4 टीवी बना लेकर हिंदू मुसलमान, क्या हिंदू मुसलमान करके क्या कर देंगे आप लोग? ये आरएसएस के गुलामों, ये गुलामों, हर मामले को हिंदू मुसलमान बनाना। कोई हादसा हो गया उसको मुसलमान एंगल दे देना, कोई हादसा हो गया उसको जो है कुछ एंगल बना देना। एक छोटा मिसाल, कोई मुसलमान लड़का एक हिंदू लड़की को पसंद करके शादी कर लिया, वो उन दोनों का मर्जी है, वो उन दोनों का मर्जी है। उसको एक नाम दिए लव जिहाद, उसको एक नाम क्या है? लव जिहाद। मुसलमानों को दूसरा कोई काम नहीं है अब हिंदू लड़कियों को ढूंढ ढूंढ के लेटर में लिखना, अब उनको ढूंढ ढूंढ के पकड़ के शादी कर लेकर भागना, दूसरा काम ही नहीं है। यही काम है मुसलमानों का भी। ये कौन बताता है? हमारे देश की मीडिया। अब उसके लिए कानून, मध्य प्रदेश में कानून, उधर कानून, उत्तर प्रदेश में कानून, कर्नाटक में कानून। क्या के लिए कानून? लव जिहाद को बचाएंगे, लव जिहाद को बचाएंगे। अब लव जिहाद को बचाएंगे बोले तो ना लव करेगा, शादी नहीं करेगा। अब क्या करेगा तू? अब क्या करेगा? तो रोकना है, यही तरीका है रोकने का। इंसान है वो लोग, इंसान है वो लोग, ये आप लोग रोक नहीं सकते उन लोगों को। उसको भी हिंदू मुसलमान बनाए। उसके बाद क्या है? कोरोना एक बीमारी है, पूरी दुनिया आई भाई। वो कोरोना के बारे में कोई कहां भी ऐसा नहीं हुआ उसको मजहब के नाम से जोड़ने वाला। उसे अमेरिका में आई वो बीमारी, ऑस्ट्रेलिया में आई, अफ्रीका में आई, कहां भी उसे मजहब से नहीं जोड़े। मेरे भारत देश में उसे मजहब से जोड़ दिए, उसको ऐसा बनाए। तबलीग जमात में कोरोना आ गया, तबलीग जमात वाले सुपर स्प्रेडर बन गए। सुपर स्प्रेडर तबलीग जमात, स्प्रेडिंग कोरोना अक्रॉस इंडिया। पूरे देश में कोरोना फैलाने वाले तबलीग वाले, कौन की बैठ के चमचा छूता है, कौन की बैठ के खाता है, कौन की बैठ के थूकता है। क्या क्या वीडियो आरएसएस वाले बनाए, क्या क्या बनाए। केड़े केड़े में पकड़कर मुसलमानों को मारे, मालूम है आपको? गांव गांव में पकड़कर मारे। तमिलनाडु में जिस गांव में
अपनी बीवी को डिलीवरी के लिए लेकर जा रहा है, उसकी बीवी को लेकर जाके वो मर्द तड़प रहा है उसके हॉस्पिटल में, उसको जमाने तैयार नहीं हॉस्पिटल में। क्यों? क्या बोल रहे हैं? कोरोना आ जाएगा तेरे वजह से, इंसानियत का मर्डर हो गया, इंसानियत का खत्म। क्या वजह? ये लोग बैठकर कीड़ा फैला रहे हैं अंदर से। उसके साथ मीडिया, मीडिया का काम क्या? कोरोना जिहाद, कोरोना जिहाद, कोरोना जिहाद। उसके बाद जब गांव गांव में मुस्लिम जाकर वेजिटेबल बेचने वाला वेजिटेबल बेचने गया, तर्क जो फ्रूट वाला फ्रूट के लिए गया, जो कसाई कसाई के काम के लिए गया, जो मैकेनिक मैकेनिक के काम के लिए, खेड़े में पकड़ के मारते हैं उनको। उसको मालूम नहीं मुझे क्यों मार रहे हैं, बाद में मालूम पड़ रहा है कि कोरोना के नाम पे मुझे मार रहे हैं, कोरोना के नाम पे मेरे साथ ये चल रहा है। ये सब कौन किया? मेरे भारत देश की मीडिया। दिस इज द पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का पिलर। उसके बाद जुडिशियरी, जुडिशियरी क्या किया? जुडिशियरी क्या किया? जो जगह जुडिशियरी ने किया, बोला क्रिमिनल एक्ट उधर इदारा तोड़ने का, उसके बाद वो मस्जिद की जगह उठाकर दिए। उसके बाद सीबीआई कोर्ट में क्या बोले? जो लोग मस्जिद को जाकर तोड़े उनको बाइज्जत बरी करके भेजे। वो मस्जिद को तोड़ने वाले, वो बजरंग दल वाले, वो जो लोग थे, वो लोग आकर क्या बोले? हम ही तोड़े मस्जिद, हम ही तोड़े। मगर कोर्ट बोल रहा है नहीं नहीं भाई, आप नहीं तोड़े, आप नहीं तोड़े, आप जाओ, आप जाओ। ये कोर्ट, जुडिशियरी की हालात। अच्छा, ये फैसला देने वाला जो हमारे देश के जो माजी सुप्रीम कोर्ट के रंजन गोगोई चीफ जस्टिस, उनका अभी पार्लियामेंट में उनके बारे में चर्चा हुआ, वो बड़ी कहानी, उसमें नहीं जाता हूं, ब्रीफ है। उनको मीडिया के जब सवाल हुआ, आपको बहुत सारा मामला हुआ, आपकी हिफाजत के लिए कोर्ट जाएंगे क्या? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जवाब देखो। मैं चीफ जस्टिस को बोलना चाहता हूं, चीफ जस्टिस ये बाहर मत बोलो, भारत देश की इज्जत चले जाएगी, ये बाहर मत बोलो आप। हम पॉपुलर फ्रंट के लोग हमारे कैडर्स को हर बार बोलते हैं, कोई भी मामला हुआ कोर्ट जाओ, देर है मगर अंधेर नहीं, इंसाफ यकीनन मिलेगी, इंसाफ यकीनन मिलेगी। हो सकता 4 आरएसएस वाला उधर रहेगा, हो सकता 10 पुलिस वाला आरएसएस वाला रहेगा, मगर पूरे जो है दुश्मन नहीं है, अच्छे लोग भी है, इंसाफ मिलेगी। सब्र करना चाहिए, 4 दरवाजों को हम खटखटाना चाहिए। ये काम हम नहीं करेंगे, हम सब्र नहीं करेंगे, हम इम्तिहान नहीं देंगे, तो इम्तिहान हमारे बच्चों को देना पड़ेगा, इम्तिहान हमारे बच्चों को देना पड़ेगा। और हमारे चीफ जस्टिस, एक्स फार्मर चीफ जस्टिस कहते हैं कोर्ट में गए तो इंसाफ मिलने डिले हो जाएगा, मैं नहीं जाता हूं। ये चीफ जस्टिस बोल रहा है, जो चीफ जस्टिस बाबरी मस्जिद का फैसला देने वाले हैं। ये अफसोस की कहानी मेरे देश की जुडिशरी की। उसके बाद जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के बारे में जो बात करेंगे, जुडिशरी का इंडिपेंडेंस देखो, सुबह शाम बैठ के हिंदू मुसलमान बनाने वाला वो अर्नब गोस्वामी, रिपब्लिक चैनल का जो चीफ है, उसका काम क्या है? नफरत फैलाना। थोड़े दिन में 500 करोड़ की प्रॉफिट कंपनी हो गई। कहां से हो गई उसकी? थोड़े दिन में। बोलता है भारत, क्या बोलता है भारत? यही बोलता है भारत, प्रोग्राम इसका यही काम। हर बार उसको उठाकर, महाराष्ट्र की सरकार को हिम्मत थी उसे उठाकर जेल में डाले। बाद में सुप्रीम कोर्ट को गए तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उसको ओपन करके कहते हैं प्रोटेक्टिंग द लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल। लिबर्टी मतलब आजादी, उसकी आजादी को बचाने के लिए। मैं पूछता हूं, अर्नब गोस्वामी की आजादी आजादी है, बाकी जो जेलों में जो मासूम सड़ले करे उनकी आजादी का क्या सवाल? उनकी आजादी का क्या सवाल? वही सुप्रीम कोर्ट को आज दुनिया सवाल करती है। स्टैन स्वामी बोलकर एक ईसाई पादरी, आदिवासियों के दरमियान में काम करने वाला एक पादरी, वो स्टैन स्वामी, उसको 80 इयर्स हो गया है, हाथ हदरता है पार्किंसन डिसीज में। उसको पीने के लिए, गंजी पीने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाकर पिटीशन डालना पड़ता है, गंजी पीने के लिए स्ट्रॉ दे दो मुझे, हाथ स्पून नहीं पकड़ सकता हूं मैं। उसके लिए 1 महीने से ज्यादा मेरा देश जो है उसको इंतजार करवाता है, उसके बाद उसको इजाजत देता है। कौन सा? एक ईसाई पादरी जो जिंदगी खिदमत करे इस देश के लोगों को, और इस देश के लोगों को तोड़ने वाला अर्नब गोस्वामी के लिए वही सुप्रीम कोर्ट जो है लिबर्टी की बात करता है। यहां लिबर्टी कहां है? यह भी इस देश के अवाम को जो है जमहूरी अंदाज में आकर सवाल करना पड़ेगा। यह कोर्ट
ये न्यायपालिका ऐसा नहीं समझना है ये देश की अवाम सो रही है। द पीपल आर स्लीपिंग, वी कैन डू व्हाट एवर वी वांट टू मेक अवर बॉस हैप्पी। हमारा जो बॉस हमारा आका है सरकार में, उसको खुश करने के लिए हम क्या भी चाहिए कर सकते हैं। ये ऐसा हमारा कोर्ट भी नहीं लेना चाहिए। इस कोर्ट को भी हम पैगाम देंगे कि हमारी अवाम सो नहीं रही है, हमारी अवाम इंसाफ पसंद अवाम है। वी वांट जस्टिस। हम इंसाफ के लिए आवाज बुलंद करते ही रहेंगे। हम इंसाफ के लिए आवाज, इधर हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है। ये बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, ये बात इंसाफ की है। ये बात इंसाफ की है, न्याय की बात है, ये न्याय की बात है ये भाइयों। उसके बाद सेकुलर पार्टियों की हालात क्या है, सेकुलर पॉलिटिकल पार्टियों की। जब मस्जिद का फैसला आया, मस्जिद को तोड़ने के वक्त पर जो राज में गवर्नमेंट में बैठी थी वो पार्टी का क्या स्टेटमेंट था, प्रेस रिलीज क्या था उनका, ये भारत के जमहूरी इसमें ब्लैक डे इन इंडियन डेमोक्रेसी बोलकर बोलने वाली पार्टी, उसी पार्टी के नेता, उसी पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज लीडर्स जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो क्या बोले, हमें मस्जिद तोड़कर तुमने जगह बना कर दिए, उसके वजह से तुम सुप्रीम कोर्ट से फैसला ला पाए, तो सवाब में हमारा भी हिस्सा है, सवाब में हमारा भी हिस्सा है। सिर्फ आप बैठ के लड्डू नहीं खाना, हमें भी लड्डू देना। यह हमारे सेकुलर पार्टियों की हकीकत। उसके बाद गांव गांव में, गली गली में मंदिर के लिए ये लोग कलेक्शन करने के लिए निकले। तो सेकुलर पार्टी, हमारे देश की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस पार्टी जैसा पार्टियों की हकीकत क्या है, लाइन में कतार में खड़ के कांग्रेस पार्टी के लीडर उसके लिए चंदा दिए। कौन सी मंदिर? जिस मंदिर इस देश के हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए जो पॉलिटिक्स उठाए। हम मंदिर के खिलाफ नहीं, हम मस्जिद बनाने के लिए निकली हुई तंजीम नहीं है हम लोग, हम इंसाफ बात करने के लिए निकले हुए इदारा है हम लोग। ये ना मंदिर या मस्जिद का बात ही नहीं है, ये इंसाफ का बात है, ये इंसाफ का बात है। ये इट इज नॉट अबाउट द टेंपल और मस्जिद, इट इज नॉट एट ऑल अबाउट, इट इज अबाउट जस्टिस। ये इंसाफ की बात है ये। और हम लोग, हो सकता रंजन गोगोई को सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, अभी भी भारत देश के मुसलमान को सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है। और हम लोग दरवाजों को खटखटाते रहेंगे कि हमें इंशाअल्लाह इंसाफ मिलेगा, इंसाफ जरूर मिलेगा। और भाइयों, यही प्राइम मिनिस्टर जब बाबरी मस्जिद का जब फैसला आया, क्या आकर बोले, भाइयों बहनों, ये ना हिंदू की जीत है ना मुसलमान की जीत है। क्यों मुसलमान ये प्राइम मिनिस्टर को भरोसा नहीं करता? इसीलिए नहीं करता। क्यों इस देश के 70% लोग ये प्राइम मिनिस्टर को भरोसा नहीं करते? इसीलिए नहीं करते। ये प्राइम मिनिस्टर जब मस्जिद मंदिर का फैसला आया, आकर क्या बोले, ये ना मंदिर की जीत है, ना मस्जिद की जीत है, ना मुसलमान की जीत है, ना हिंदू की जीत है, ये भारत की जीत है, ये करके बोले। ये ढोंगी बातें। बाद में आरएसएस बजरंग दल के लोग गांव गांव में, गली गली में निकलकर मंदिर के लिए कलेक्शन करने के लिए निकले। मध्य प्रदेश में हिंदू मुसलमान के गलाटे हुए, कल बेंगलुरु में हिंदू मुसलमान के गलाटे हुए, हाल ही में गुजरात में गलाटे हुए, कहां कहां क्या क्या हुआ, हाल ही में दिल्ली में हुआ, कल बेंगलुरु में, कल कर्नाटक में कितने की घरों में जाकर कौन कौन मंदिर को पैसा दिया, कौन कौन नहीं दिया, उसको टिक मार्क कर लेकर जा रहे हैं। वहां के माजी सीएम कुमारस्वामी बोलकर है, हिटलर से खराब आप लोग काम कर लेकर है। किसको? आरएसएस वालों को। यह सब करते वक्त पर हिंदू की भी जीत नहीं, मुसलमान की भी जीत नहीं करके बोलने वाला मेरे देश का प्राइम मिनिस्टर, उसका स्टेटमेंट कहां है? वो बोलना तो चाहिए, अरे आरएसएस वालों खामोश बैठो, क्यों आप अभी हिंदू मुसलमान की लड़ाई आप भड़का रहे हैं? बोलना तो चाहिए। कहां है मेरा देश का प्राइम मिनिस्टर? मेरा देश का प्राइम मिनिस्टर चाय वाले से प्राइम मिनिस्टर बना ही हिंदू मुसलमान को लड़ाकर ही, नहीं तो कहां से प्राइम मिनिस्टर बन सकता था? हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं रहती तो प्राइम मिनिस्टर बन के आते कहां? और ये लड़ाई जारी नहीं रहती और वो कुर्सी में बैठते कहां? वो लड़ाई जारी नहीं रहती, ये बीजेपी के एमएलए सब जीत के आते कहां? वो लड़ाई रहने के वजह से ये लोग इलेक्शन में जीत लेकर है। थोड़ी काम करके, थोड़ी लोगों को दिलों जीत कर, थोड़ी लोगों को खिदमत करके, थोड़ी इस देश का संविधान के प्रति लोगों के सर्विस देकर, लोगों के लिए आकर संघर्ष करके ये लोग इलेक्शन में जीते। सिवाय लोगों को लड़ाने के अलावा क्या किए ये लोग? कुछ नहीं किया। इनका बायोडाटा निकाल कर देखो, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। और फाइनली आता हूं मुस्लिम कम्युनिटी की सोच के बारे में। हमारा सोच क्या है? हमारा नजरिया क्या है?
भाइयों, हमारी सोच को हम बदलना चाहिए, हमारे नजरिए को हम बदलना चाहिए। ये देश सबका है और ये देश इंशाअल्लाह सबका ही रहेगा। इसको रत्ती बराबर भी हम बदलने नहीं देंगे, रत्ती बराबर भी हम बदलने नहीं देंगे। उसके दरमियान में कांटा बनकर, उसके दरमियान में एक बहुत बड़ा एक रुकावट बनकर एक तहरीक उठकर खड़ी है। उस तहरीक का नाम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है। इसे रत्ती बराबर हम बदलने नहीं देंगे। आरएसएस के लोग समझ गए, वी विल कीप द कॉन्स्टिट्यूशन इन स्क्रिप्ट एंड वी विल पुट मनुस्मृति इन स्पिरिट, वी विल नॉट लेट दैट हैपन। ये लोग समझ गए संविधान को स्क्रिप्ट में रख देंगे, किताब में मूठा बनकर, और मनुस्मृति को ये लोग लागू कर लेंगे। हम लोग हर कदम में आपको रोकेंगे, हम लोग हर कदम में आपको रोकेंगे, आपको आगे बढ़ने हम लोग नहीं देंगे। जन समुदाय को हम लोग तैयार कर लेकर है। इस देश का इंसानी समुंदर 130 करोड़ बोलकर जो मोदी साहब बोल लेकर है, वही 130 करोड़ लोग आपको आकर सबक सिखाएंगे। मिस्टर मोदी, देश चलाना है तो संविधान के बुनियाद पर चलाना है, यह हिंदू मुसलमान के बुनियाद पर नहीं चलाना है। भाइयों, मुस्लिम समुदाय की सोच क्या है? डरे हुई, खौफज़ादा, एक तंग नजरी। हर मुस्लिम संगठन समझता है मैं ही सही हूं, हर मुस्लिम जमात, हर इदारा, हर मसलक वाला समझता है मैं ही सही हूं। कोई इदारा जो है लोगों को नमाज के लिए बुलाता है, वो समझता है मैं ही सही हूं। कोई इदारा जो है औरत बच्चियों को निकाह कराने का काम करता है, वो समझता है मैं ही सही हूं, मेरे सिवाय पूरे गलत है। कोई इदारा जो है मुस्लिम जो है नौजवानों को जो है अच्छे कामों में नौकरी लेकर देने में, उनको पढ़ाने में, टीचर बनाने में, लॉयर बनाने में कुछ काम करता है, वो समझता है मेरा ही काम सही है, बाकी सब काम गलत है, बाकी सब काम गलत है। कोई क्या करता है जो है मैं वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टियों के लिए, वक्फ बोर्ड के जो प्रॉपर्टियों को बचाने के लिए मैं काम करता हूं, तो वो समझता है मेरा ही काम सही है, बाकी सब काम अभी जरूरत ही नहीं है। हम पॉपुलर फ्रंट के लोग कहते हैं यह सब काम की जरूरत है, यह सब काम की जरूरत है, मगर उसके साथ आपके सोच में और एक इजाफा आना है। यू हैव टू ऐड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, तुम्हारे दिमाग में और एक चीज आना जरूरी है। इंसाफ के संघर्ष में आप सब लोगों को जुड़ना चाहिए, न्याय के संघर्ष में आप सब लोगों को जुड़ना चाहिए। आप जो भी काम कर लेकर है उस काम को अच्छे अंदाज से करो, कोई आपको आके रोकता नहीं, कोई आपको आकर कहता नहीं आपका काम अच्छा काम नहीं, आपका काम सही काम नहीं, आपका काम करो। मगर उसके साथ इस देश में अन्याय के खिलाफ एक न्याय का, एक संघर्ष का जब आवाज बुलंद होती है, उस वक्त पर न्याय के साथ आप आकर खड़ना, यह आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जरूरत है, वो यह आपकी जरूरत है वो। और दुनिया में अन्याय और न्याय के बारे में, अन्याय और न्याय के बारे में इस्लाम से कौन अच्छा बोलकर गया? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से कौन अच्छा बोलकर गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अमेरिका के अभी हाल ही के प्रेसिडेंट जो बाइडेन अमेरिका में एक इलेक्शन कैंपेन में आकर बोले, राइट एंड रॉन्ग, न्याय और अन्याय के बीच में इस्लाम क्या कहता है? क्या कहता है इस्लाम? जब एक अन्याय तेरे आंखों के आगे चलता है, जब एक अन्याय होता है, उस अन्याय को जाकर रोकना तेरा दीनी कर्तव्य है। तू जाके रोकना है उसको, और वरना कम से कम उसके खिलाफ लिखना है, उसके खिलाफ बोलना है, उसके खिलाफ हिम्मत के साथ आवाज बुलंद करना है। वरना कम से कम दिल में एहसास करना कि वो अन्याय हो रहा है। ये तेरा ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है, तेरा ईमान का कमजोर दर्जा है। हमें शुरू करते हैं कमजोर दर्जे से, हमें शुरू करते हैं कमजोर दर्जे से। अभी वो कमजोर दर्जे से नहीं चलेगा। अन्याय को रोकने के लिए आप लोगों को आकर खड़ना पड़ेगा। किसी पर भी कहां भी अन्याय होता है, उस अन्याय के खिलाफ आकर खड़ना, यह हमारी 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 इस्लामी जिम्मेदारी है। ये इट इज अवर इस्लामिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसे रोकना हमारी जिम्मेदारी है। इसके अलावा तुम क्या भी बना लो, अन्याय और न्याय की सोच नहीं है, तुम कुछ भी बना लो, उसका कोई फायदा नहीं। बहुत सारे तंजीम बोलते हैं हम IAS IPS ऑफिसर्स को बनाएंगे, हम जो है हमारे बच्चों को टीचर बनाएंगे, हम जो है हमारे बच्चों को एडवोकेट्स बनाएंगे। आप एक IPS ऑफिसर को बनाए,
आप एक टीचर को बनाए, उसके अंदर हिम्मत नहीं, उसके अंदर न्याय और अन्याय की सोच नहीं, वो आईपीएस ऑफिसर कौन से काम का लायक है? वो गुलाम आईपीएस ऑफिसर है, वो गुलाम है वो। मैं कितने आईपीएस ऑफिसर्स को जानता हूं मेरे तंजीमी तजुर्बे में, कैसे डरपोक लोग हैं वो मालूम है? उनके ऊपर बैठने वाले पॉलिटिशियंस के लिए ऐसा डरपोक लोग हैं वो। उनकी पूरी जिंदगी प्रमोशन, पूरी जिंदगी चार कौड़ी का पैसा कमाना, पूरी जिंदगी जो है एक अच्छी प्रॉपर्टी बना लेना और पूरी जिंदगी प्रमोशन के लिए जीकर मर जाना, इतना ही है, इतना ही है। यह अन्याय है, यह न्याय है, यह गलत है, यह संविधान के लिए मैं क्या भी होता है मैं नहीं मानूंगा, यह मामले में मैं सर नहीं झुकाऊंगा। कितने ऑफिसर्स हैं, कितने लोग हैं? हाउ मेनी? बहुत कम, और खासकर मुस्लिम समुदाय में और कम, और कम। जब बाबरी मस्जिद का मामला था, बाबरी मस्जिद का मामला था, ये दानिशमंद मुस्लिम समुदाय के लोग क्या कर लेकर थे? जो तालीमी याफ्ता लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े बड़े जज, बड़े बड़े टीचर्स, बड़े बड़े ऑफिसर्स, ये सब लोग आईएएस रिटायर्ड, आईपीएस रिटायर्ड, ये पूरे लोग एक संगठन बना लिए। रिटायर्ड इंटेलेक्चुअल्स, रिटायर्ड ऑफिसर, सब मिलकर एक संगठन बनाकर क्या बोले? हम लोग मोदी जी के सरकार को कहते हैं आप जमीन ले लो, आप जमीन ले लो, लेकर ये भारत देश में जो हिंदू मुस्लिम गलाटा है उसको खत्म कर दो, मसला है उसको खत्म कर दो। पॉपुलर फ्रंट के लोग हम बोलते थे न्याय जब नहीं हो जाएगा अमन नहीं आएगा, न्याय की बुनियाद पे अमन आता है। जस्टिस रिक्वायर्ड फॉर पीस, अमन आने के लिए न्याय होना जरूरी है। ये इंटेलेक्चुअल लोग अपने आप को इंटेलेक्चुअल जो समझते हैं, वो जमाने में मैं भी समझता था ये लोगों को इंटेलेक्चुअल बोल के, अब मुझे मालूम पड़ता है ये लोग इंटेलेक्चुअल लोग नहीं है, सबसे बड़े डरपोक लोग हैं, सबसे बड़े बुजदिल लोग हैं। ये बुजदिल लोग जाकर हमारा जमीन दे दो, हमारा वो दे दो, हमारा ये दे दो, सरेंडर हो जाओ, सरेंडर हो गए तो हम कामयाब हासिल करेंगे। अभी क्या हो गया? आप जमीन दे दिए, मसला हल हो गया क्या? गांव गांव गली गली में कितने गलाटे हुए। कल बेंगलुरु बिस्मिल्लाह नगर में गलाटा हुआ, क्या आप लोग आके रोकेंगे? रोकने के लिए कोई गया? पॉपुलर फ्रंट वाला गया उधर। मध्य प्रदेश में हाल ही में गलाटा हुआ मंदसौर में, कौन गया? पॉपुलर फ्रंट वाला गया। कौन गया उधर? उत्तर प्रदेश में कुछ मामलात हुए, कौन गए उधर? पॉपुलर फ्रंट वाला गया। तो भाइयों, ये डरपोक लोग अपने आप को इंटेलेक्चुअल बोल के समझते हैं, अपने आप को तालीमी याफ्ता बोल के समझते हैं, ये लोग, मैं उनको कहता हूं अल्लाह के लिए खामोश आप लोग बैठो, आपका वक्त खत्म हो गया है, आप खामोश बैठो। हम लोग ये न्याय के संघर्ष में हम लोग आकर ये न्याय की आवाज को बुलंद करेंगे। इंशाअल्लाह जरूर इस देश में इंसाफ का एक निजाम को कायम करेंगे, संविधान के निजाम को कायम करेंगे, संविधान के निजाम को कायम करेंगे। अभी क्या हो जाएगा? अभी क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली क्या हुआ? अभी काशी का मस्जिद का मामला शुरू हुआ, मथुरा का मस्जिद का मामला शुरू हुआ। ये इंटेलेक्चुअल लोग आप जाके रोक देंगे? दानिशमंद अपने आप को समझते हैं जाके रोक देंगे? ये डरने से, डरपोक बातें करने से कुछ होने वाला नहीं है। और आपका दुश्मन भी चाहता है आप डरे, आपका दुश्मन भी चाहता है आप डरपोक बातें करें। और दूसरी बात मैं यही कह रहा था, आप जो भी काम करते हैं वो काम आप बेहतरीन अंदाज से करो, उसके साथ साथ न्याय और अन्याय का तफर्रुखा करना चाहिए। न्याय और अन्याय के तफर्रुखा में इधर मजहब का बात नहीं आता, इधर रिलीजन का बात नहीं आता, इधर दीन का बात, इधर जो है हमारा वो दूसरा, ये बात नहीं आती। न्याय की जब बात आती है, वो मुसलमान न्याय करेगा तो हम मुसलमान के साथ रहेंगे, हम हिंदू न्याय करेगा तो हम हिंदू के साथ रहेंगे। इस देश में यहां तक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हजारों बार इस बात को वाजे कर चुकी है। हम यही कहते हैं, जिस तरीके से ये मिसाल में बोलकर मेरी बात को शुरू किया, देयर इज ए डिफरेंस। ट्रंप भी गोरा है, बाइडेन भी गोरा है, मगर ट्रंप और बाइडेन में एक ही फर्क है, ट्रंप समझता है मैं सुपीरियर हूं, मैं दूसरों से ऊपर हूं। फर्क इतना ही है। ये देश को ब्राह्मण रूल कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको साथ देंगे, मगर मैं दूसरों से ऊपर बोल के जो समझने वाला है हम उसको साथ नहीं देंगे। इस देश को मुसलमान रूल कर सकता है, हम उसको साथ देंगे, मगर
दूसरों से ऊपर बोल के जो मुसलमान जिसको समझता है हम उसको जरूर साथ नहीं देंगे। ये बात न्याय और अन्याय का बुनियाद है, ये इंसाफ का तकाजा है। ये दिस इज द फंडामेंटल ऑफ जस्टिस, इंसाफ का तकाजा है। और ये जो सुप्रीमेसी की जो बीमारी है, ये सिर्फ ब्राह्मणों में नहीं है, ये सिर्फ गोरों में नहीं है, ये बीमारी मुसलमानों में भी है, ये बीमारी बुद्धिस्टों में भी है, ये बीमारी बुद्धिस्टों में भी है। बर्मा में जो मुसलमानों को जो मार लेकर है बुद्धिस्ट, वो कौन है? कौन है वो लोग? श्रीलंका में जो कर लेकर है वो कौन है? वो तमिलनाडु में जो मुसलमानों के खिलाफ जो तमिल अभी कर लेकर है वो कौन है? वो लोग। तो ये एक बीमारी है। ये आज वो बीमारी का लीडरशिप, आज वो बीमारी का जो दीपक आरएसएस के हाथ में है, उसके खिलाफ हम लोगों को इकट्ठा होकर करना पड़ेगा। इस सफ में जो भी आता है हम उसको साथ में लेकर जाएंगे। इस सफ में कौन भी आता है न्याय के लिए, इक्वालिटी के लिए हमारे साथ कौन भी आता है हम उसको साथ में लेकर जाएंगे। और उसके खिलाफ कौन भी आता है हम उसको बोलेंगे हम आपके साथ नहीं है, हम आवाज बुलंद करते हुए आगे जाते ही रहेंगे। भाइयों, आप लोगों को मालूम है, कल के दिन न्यूज में आया था कि उत्तर प्रदेश में पॉपुलर फ्रंट के 2 मेंबर्स को अरेस्ट किए हैं कि वो लोग उत्तर प्रदेश में बम धमाका करने के लिए चले गए थे। वो भी कैसा बम धमाका? वो हॉस्पिटल में वो डॉक्टर मेडिकल किट लेके आता है ना, फर्स्ट एड किट, वो फर्स्ट एड किट को निकाल के उसमें रुई हुई, उसमें 2-3 नीडल, ये 2-3 वायर, कुछ लुंडा सब रख के, वो देखने में हंसी आता है। ये पॉपुलर फ्रंट में 4-4.5 लाख कैडर है, तकरीबन 20 लाख लोग इस परिवार में जुड़े हैं। वो 2 लोग को बेच के हम यूपी में बम ब्लास्ट करेंगे क्या? क्या बेवकूफ समझते हैं हमें? ये योगी को क्या बोलना है? उसको मालूम नहीं है। बम ब्लास्ट करने के लिए हम केरला से, बिहार से उनको आकर कहां भेजेंगे? उधर भेजेंगे। ये पुराना है, ये मुसलमानों पे इल्जाम बहुत पुराना इल्जाम है। ये हलाक उतरता नहीं है। ये वो जमाना चला गया। और उनकी कठपुतली बनकर जो वहां की पुलिस जो बैठी है, वो पुलिस को मैं बोलना चाहता हूं, सरकार आती है जाती है, गवर्नमेंट आती है जाती है, आपको भी एक आत्मा है, उस आत्मा को आप जवाब देना है, वो आत्मा को आप जवाब देना है। ये बच्चों के जिंदगियों को आप तबाह करके, ये योगी का प्रमोशंस को और छोटे शाबाशी को आप जो काम करके चले जाएंगे, वो बच्चों की जिंदगी 2 साल 1.5 साल जेलों में डालकर आपको प्रमोशन शाबाशी मिल जाएगी, मगर आपका आत्मा आपको क्या बोलेगा? आप तक्के में सिर रख के आप क्या जवाब देंगे? उनको नया नया आतंकवादी कौन है? पार्लियामेंट में बैठे ही प्रज्ञा सिंह, वो आतंकवादी है। ये बच्चे आतंकवादी नहीं है। ये बच्चे इस देश में अमन को, इंसाफ को कायम करने के लिए गांव गांव में काम करने वाले एक इंसाफ पसंद लोग हैं। वो जब कोरोना आया ये देश देखा, जब कोरोना आया जब ये देश देखा, पॉपुलर फ्रंट 1 मिलियन लोगों को मदद किया कोरोना के वक्त पर। 1 मिलियन लोगों को, 10 लाख लोगों को हम खाना खिलाए, 10 लाख लोगों को। गवर्नमेंट नहीं कर सकती उतना बड़ा काम हम लोग किए। 10 लाख लोगों को राशन किट हम लोग पहुंचाए। कितने की लोगों को हम जाकर पहुंचाते हैं, उनको एहसास भी आने नहीं देते कि आप गरीब है बोलकर, क्योंकि उसका दिल दुखेगा। हम उतना सोच के संगठन को चलाने वाले लोग हैं। हमारे ऊपर आतंकवादी का इल्जाम लगाते हैं, रहने दो। वो तबलीग जमात के ऊपर आप कोरोना का इल्जाम लगाने वाले लोग, हम पे आप नहीं लगाएंगे, आप लगाएंगे। मगर ये मुस्लिम समुदाय ये सब चीज झेल झेल के 70 साल से यहां तक आ गई है। ये एक अच्छी बात है कि उनके अंदर एक पॉपुलर फ्रंट, एक तंजीम, एक तहरीक बन गई है। इतने दिन हम लोग यतीम थे, हमारे दरमियान में कोई नहीं था, अब एक बेहतरीन संगठन हमारे अंदर आ गई है। हम लोगों को जो है सही क्या गलत क्या, करना क्या चाहिए, नहीं करना क्या चाहिए, ये सब चीजों को सिखाने के लिए एक संगठन, एक सही सोच आ गया है। हम उस सोच को मजबूती से पकड़ेंगे, सब्र के साथ हम लोग जाएंगे। इसमें मस्जिद कमेटियों का बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। मस्जिद कमेटियों में आने वाले ज़माने में सिर्फ जो है मस्जिद की जो बुनियादी कामों से हटकर, साथ साथ आने वाले ज़माने में इंसाफ की जब भी आवाज़ बुलंद होती है तो उस वक्त पर मस्जिद कमेटियों की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इंसाफ के लिए जब भी हमारे बच्चे
झूठे केसों में जेल जाएंगे। जब भी हमारे बच्चों को फंसाया जाएगा, मस्जिद कमेटियों की जिम्मेदारी बनती है कि उनका केस लड़ना, वो बच्चों के फैमिलियों की जिम्मेदारी लेना, उनके माँ बाप को जो है तसल्ली देना, उनके साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर खड़ना, ये मस्जिद कमेटियों की जिम्मेदारी है, वरना हम अल्लाह से जवाबदार बन जाएंगे। ये दुनिया बहुत छोटी है, हमें इंसाफ कायम करने के लिए भेजा गया है। इंसाफ की बात हम करेंगे, बराबरी का काम हम करेंगे, उसी का नाम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है। तो वही कहते हुए मेरी बात को मैं ख़त्म करता हूँ, वही कहते हुए मेरी बात को मैं ख़त्म करता हूँ। पॉपुलर फ्रंट के लिए, पॉपुलर फ्रंट के लिए, पॉपुलर फ्रंट के लिए नहीं, इस देश के लिए पॉपुलर फ्रंट के साथ आप जुड़कर खड़ो। पॉपुलर फ्रंट के लिए नहीं, पॉपुलर फ्रंट तो कुर्बानी देने के लिए आई है, इस देश के लिए, इस देश की अवामी के लिए, अवाम के लिए, इस देश की जो है भाईचारा के लिए पॉपुलर फ्रंट के साथ आप जुड़कर खड़ो। इंशाअल्लाह वो अच्छा दिन बोलकर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बोले, वो अच्छा दिन, वो झूठ बोले मगर सही अच्छा दिन ज़रूर आने वाला है इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।